ओ बल्ले बल्ले। पीनो जरा जोर से दबा। जोर से तो दबा रही हूँ बेबी जी। तो मुझे क्यों नहीं पता चल रहा? गला दबाऊंगी तो पता चलेगा ना जी। है चल नहीं चलाको मासी, बड़ी बातें आ गई तुझे बनानी। सॉरी जी। वाह जी वाह, अंग्रेजियां तो देखो जरा। एक तो मैं पहले इतनी परेशान हूँ और ऊपर से। हाय मॉम। वे इधर बैठ। ये तूने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? आपको क्या हुआ? अच्छा जी, सारा कुछ मुझे ही हुआ है। बात सुन, तू है एक फैशन डिजाइनर का बेटा, याद रखी अपना हुलिया ठीक रखा कर। घर में इतने मेहमान आए हुए, बहन तेरी की शादी है। मम्मी जी मुझे तैयार शेयर होने का शौक नहीं है। हाय हाय, वही दादी वाली बातें, जिस तरह बैठी होती थी उसी तरह उठ के चल पड़ती थी। बात सुन, घर में इतने लोग आए हुए, भरा हुआ है घर, जरा नजर रखा कर। नजर रख? सारे अपने ही तो है, नजर किस पे रखना है? वो जो लड़का नहीं आया हुआ है कराची से, नबील, उस पे नजर रख। Come on मम्मी जी, नबील is just like family। फैमिली बनाने की तुझे कितनी जल्दी है? हमारे घर ही आ गया था नीतू को काके समेत लेकर। फैमिली मम्मी जी, he is such a nice guy। कराची से आए सिर्फ शादी अटेंड करने। He is so entertaining। ओए मेरा पुत्र कितना बोंगा, क्या करूं? अच्छा चल जा जा दर्जी को लेके ताके के घर। वो जब उसका कुर्ता सीता है वो ऊंचा हो जाता है, ताका तो लंबा ही हो जा रहा है। जा जाके देख। जरा जोर से हाथ मार। लेकिन तुमने ये हिम्मत कर कैसे ली? हिम्मत तो होनी नहीं थी। वो तो अच्छा है साइमा ने भी इनकार कर दिया। मतलब साइमा ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, लेकिन उसने सिर्फ मुझे इनकार किया, बाकी पूरे खानदान को मुझे बताना पड़ा। Oh my God, I'm surprised तुम्हारे डैड ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। यार सरप्राइजिंगली डैड ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। वो अलबत्ता मॉम ने जरूर एक फोरहैंड लगा दिया। I can't believe it। इसमें वैसे बिलीव ना करने वाली कौन सी बात है? I thought इससे भी ज्यादा होगा। वैसे आपस की बात है, मुझे भी यही लगा था। और इतना सब कुछ होने के बाद तुम यहाँ चले आए? यार वो डैड ने कहा कि कहीं ट्रिप लगाओ ताकि दिमाग से सब बातें निकल जाएं। तो मैंने सोचा अकेले यूरोप जाके क्या करूँगा, तुम लोगों के पास आया तो चिल करूँगा। किसी ने ठीक ही कहा था, गधे के सर पर सींग नहीं होते। कहाँ यूरोप और कहाँ फैसलाबाद। क्या? So मिस्टर, अब असल स्टोरी बताओ। क्या? इधर किधर? यार तुम लोगों से मिलने आया हूँ। Yeah, right। अपनी तो टूट गई, अब किसी और की भी तोड़ने आ गया। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? साइमा चौधरी ने अगर सुन लिया ना तो कच्चा चबा देंगी मुझे। तो इरादा क्या है? इरादा क्या होना है? पता है, ऐसा लगता है जैसे जली हुई तीली लेकर बारूद से भरे हुए गोदाम में कूद गया हूँ। भाई फैसलाबाद में तो इस कदर गर्मी है कि मैं जरा देर को बाहर निकली हूँ, मेरे कम से कम 1 दर्जन सर के बाल झुलस गए। आपको कराची की ब्रीज की आदत है ना, यहाँ लू चलती है फैसलाबाद में तो। वो फराज का फोन आया? नहीं। तुमने फोन किया? नहीं अम्मी। ज्यादा देर दूर रहने से फासले बढ़ जाते हैं रबिया। फासले तो बढ़ चुके हैं अम्मी। और इस तरह के जज्बाती फैसले इस तरह जल्दी में नहीं किए जाते। उसने मुझे साफ साफ कह दिया था अगर मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी तो फिर वो मेरे साथ नहीं रहेगा। और तुम अपना फैसला? हमने कहा ना कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरी इस उम्र में नानी बनने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। फिलहाल आप पर नानी बनने पर ही गुजारा करें। सिला, लो जी, सहमा चौधरी डिजाइनर से मुंशी की हो गई है। जब से आपको दूल्हा बनने का शौक चढ़ा? मैं तो मजाक कर रहा था। चौधरी साहब, आपका और मेरा मजाक खत्म हो चुका है। अच्छा, किस चीज के कागज हैं? फैक्ट्री के, प्रॉपर्टी के। तू इन कागजों के साथ क्या कर रही है? मैं देख रही हूँ कि कौन सी चीज किसके नाम है। ऐसा तो नहीं कि मलका रानी के दरबार में नाचते नाचते सारा कुछ उस पे वार के फेंक दिया हो। और मेरी बात सुन, ये मैंने वो खिरात में नहीं चीजें इकट्ठी की, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया सारा कुछ। मेरी मर्जी है मैं किसी को दूं या ना दूं।
हाय 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 हाय, अच्छा ये बोली ना सौकन की जुबान है, आखिरकार उसके दिल की बात आपकी जुबान पे आई गई है। उसको बता देना जाके, ये वड्डा कर, वड्डी फैक्ट्री दा वड्डा अकाउंट मेरे नाम पे है। ये तो शुक्र है, अल्लाह भला करे इनकम टैक्स वालों का, ये सारी चीजें आपने उनके डर से मेरे नाम कर दी थी। न तू मुझे धमकी करा रही है? धमकी नहीं करा रही, सच बता रही हूँ, बहुत शोखे होने की लोड़ नहीं हैगी। यानी तू मेरे नाल वो करना चाहती है जो अमेरिका ने ईरान के साथ किया है? मैं तो अमेरिका दी भी मां अमेरिका की बेचदा है। जी मम्मी जी। हैं तू किधर जा रही है? तेरी तैयार हो के? मम्मी जी तैयार हो जाओ तब आप डांटती हैं, ना तैयार हो तब आप नाराज हो जाती हैं। ये जो तुझे तैयार होने का एकदम शौक चढ़ा है ना, सारा पता है मुझे इसका भी। अब बच्ची पे क्यों गुस्सा कर रही है? चॉइस साहब, ये जनानी टॉक में टांग ना अड़ाना, चुप करके बैठो। चल जा, जाके मुंह धो के आ। ओए उसकी शादी है, उसे खुश हो लेने दे। हाय हाय खुश, और ये जो खुशियों का ताज महल आपने बनाया है उसका क्या? जाओ अपना काम करो जाके। एक ही जाता हूँ भाई, जाता हूँ। तो तू जा, चल जाके मेकअप साफ करके। हेलो, हाँ ताके हाय माँ सदके जाए, मेरा MNA मेरा MPA आने लगा। तू आजा आजा, सौ बिस्मिल्लाह, आजा आजा। मम्मी जी मैं जाके ना सादे वाले कपड़े पहन आती हूँ। रहन दे हुण, आ रहा है ताका। आपने मुझे बताया क्यों नहीं नानू? क्योंकि रबिया ने मुझे मना किया था। तो पापा इसलिए नहीं आए हैं? डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने? हाँ, वो फ़ोन कर चुकी थी, अब उसकी अपॉइंटमेंट है। बस ये शादी गुजारना चाह रही थी कि तुम्हारे ससुराल में कोई हंगामा न खड़ा हो। बाबा ने क्या कहा? क्या कहता? तुम तो जानती हो कितना एक्साइटेड था वो बच्चे के लिए। ये अजीब बात है ना, इकट्ठे भी बच्चों के लिए हुए और अलहदा भी। क्या मतलब? बाबा? मैं जानती हूँ फराज को, अगर वो वाकई हर्ट ना हो ना तो वो रिएक्ट नहीं करता, और तुम्हारी खुशी उसे बहुत ज्यादा अजीज है। अगर वो इस शादी पर नहीं आया ना तो इसका यही मतलब है कि वो बहुत अपसेट है और बहुत अफसरदा। मामा ठीक तो है ना? तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? देखो बेटा, ये माएँ होती है ना, ये बहुत अजीब मखलूक होती है। नाराज होने में एक उम्र लगा देती और मान जाने में एक लम्हा। हेलो। बहुत गर्मी है आपके शहर में। अरे बॉस, कराची का मौसम तो फिर भी बेहतर होगा। आप फैसलाबाद आए तो आपको पता चले। मैं फैसलाबाद की ही बात कर रही हूँ। क्या मतलब, आप आ गई हैं? हाँ, और इस वक्त साइट से वापस आ रही हूँ। तो आप मुझे बता देती, मैं आपको कंपनी दे देता। नहीं, दैट्स ओके। मैंने सोचा आप शादी की तैयारियों में मसरूफ होंगे। सबा, शादी मेरी नहीं है, मेरी कजन की है। क्या हो गया आपको? आई नो। अच्छा चलें, ये बताएं कब मिल रहे हैं हम? मैं अब होटल जा रही हूँ, सो टेक्निकली आई एम फ्री नाउ। हाँ तो ठीक है ना, फिर शाम की अफ्तारी आप हमारे साथ करें ना प्लीज। नहीं, अजर अफ्तारी तो मैं होटल पर ही करूँगी। एक्चुअली आई वांट टू रेस्ट फॉर अ बिट। चलें ठीक है, फिर रात को मैं आपको पिक कर रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला है। यू विल एंजॉय दिस। आर यू श्योर? वो लोग मुझे जानते भी नहीं हैं। इट बी अ लिटिल वियर्ड। ओहो, एक तो सबा आपके लिए हर चीज वियर्ड क्यों हो जाती है? You'll be there as my friend. लेकिन आप फ्रेंड्स में आप जनाब नहीं होता, प्लीज। ओके। See you soon. Bye bye. सही कहते हैं वैसे कि इंसान जब दिल से खुश होना तो खुशी उसके चेहरे पे नजर आती है। क्या मतलब? मतलब ये तुम्हारी शादी है तो दिल में खुश तो होगी ना तुम? हाँ, बहुत। बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मुश्ताक आ रहा है? देखो अजहर, मुश्ताक आए या ना आए, मैं तो ऐसे ही तैयार हो रही हूँ, बस मेरा दिल कर रहा था। नहीं, मेरा कहने का मकसद था कि
इतनी खूबसूरत लड़की की तारीफ करने के लिए कोई तो हो। तुम हो ना आजर? नहीं डॉली, मुझ में वो बात कहाँ जो मुश्ताक की या नबील की तारीफ में होगी। तुम समझती हो? ऐसी कोई बात नहीं है आजर, कोई बात नहीं है ऐसी। डॉली तुम क्यों ये बात भूल जाती हो कि पिछले 25 साल से तुम मेरी कजन और बीच में 3 साल तुम मेरी मंगेतर भी रही हो। तुम्हें मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ यार। डोली आई देखो आजर, अगर तुम्हारी बीवी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डॉली अब तुम बात बदलने की कोशिश कर रही हो। डोली बाजी आपको बीवी बुला रही है। हाँ ठीक है, तुम चलो मैं आती हूँ। अच्छा। बात तो कब की खत्म हो चुकी आजर साहब। इधर हाला जी, हाला। तो यहाँ के शिश किए जा रहे हो? तो क्या लाउड स्पीकर पे हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ओ खाला, ये अम्मा ने पेटियां भिजवाई हैं। ट्राई करके देख लो, मम्मी जी तुम्हारा गला घोंट देगी। तो तुम और तुम्हारी मम्मी जी अच्छा जा कहाँ रही हो? ओहो, नीचे जा रही हो, मेहमान आए हुए। मेहमान आए हुए? मेहमान तो रोज आते हैं। एवे 2-2 चक्कर लगाए तभी ले आता। ला खाला, मेरे 2-2 चक्कर अगर आपको बुरे लग रहे हैं मैं वापस ले जाता हूँ, रात को दोबारा ले आऊंगा। दस, तेरा अपना घर है, 100 बार या साथ बिस्मिल्लाह। वे पीनो, आ जरा ये रखवा क्या ड्यूटी में पिछले। मैं तो पहली दफा आया हूँ और तुमसे कुछ बात करनी है मुझे बस। ओहो, किसी ने देख लिया ना तो मुझे भी मरवाओगे, खुद भी मर जाओगे। आ जाकर मुश्ताक, वैसे भी मैं बोर होता हूँ। हाँ जी, बस थोड़ा दिन रह गए, डोली की शादी हो ले तो तेरी भी बोरियत मैं खत्म कर लूंगी। तो बस है, यहाँ से हट जाओ, बस हटो। देखो जो बात करनी है जल्दी जल्दी कर लो, किसी ने देख लिया ना तो यहाँ पे अजाब पड़ जाएगा। अरे रिलैक्स करो यार, चिल करो। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारी तो शादी थी ना। हाँ, जो कि नहीं हुई। और अब तुम ये चाहते हो कि मेरी शादी बनाओ, है ना? मैं जा रही हूँ। एटलीस्ट ये तो पूछ लो कि क्यों नहीं हुई। मुझे नहीं पूछना। इसलिए नहीं हुई कि मैंने इनकार कर दिया और ये हिम्मत मुझे तुम्हारे प्यार ने दिलाई। याद है तुम कहती थी कि नबील, मैं तो तुम्हें इतना कुछ कहती थी। तुम्हें किसने कहा था कि तुम इन सारी बातों को सीरियसली ले लो? अभी भी बहुत वक्त है, अब जल्दी जाओ, शादी करो। तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। डॉली, मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। तो मैं क्या करूं? तुम वाकई उस मुश्ताक से शादी करना चाहती हो? देखो, मैं अब इन सारे सवालों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ, ठीक है ना? फिर भी यार मुश्ताक, तुम प्लीज यार। डोली, मम्मी जी, मम्मी जी, जी मम्मी जी, इधर बैठ। देखा वाला कौन आया है? भाई आया है। अन्नी ना होवे थे, देखती नहीं? मुश्ताक आया, मुश्ताक। ओह माय गॉड, ये मुश्ताक है। आई कांट बिलीव दिस। है कौन? मैं जी, नबील जी, नबील। वो मैं आज़र और सिला का दोस्त, कराची से आया हूँ स्पेशली आपकी शादी के लिए। मुझे तो लोगों ने कहा जी कि मुश्ताक है, लेकिन मैं क्या मानूं जी। दस, हिंदू ही बना दिया लड़के को। हमने को फेरे तो नहीं लगवाने इससे। नहीं आंटी जी, आप देख सर, एक सेकंड, आप कद तो देखें, क्या पर्सनैलिटी है, क्या ग्रेसफुल शक्ल। ओह, कट फेस कट देखें आप। हाँ, उंगलियां थोड़ी कम है, बाकी सब ठीक है। विकी, थैंक यू की क्या बात है जी, थैंक यू क्या बात है, ये तो सच बात है सच में क्या थैंक यू। विकी, विकी देख देख, देख ये एंगल देख, फील आ रही है कि नहीं? सर जरा उधर, हाथ ऊपर, क्या लग रहा है? सच सच बताएं, सच सच। हाँ, वैसे इस एंगल से तो कुछ फील आ रही है। वो मैं आपको बता रहा हूँ 100% गारंटी से, अगर भाई ट्रांसपोर्टर ना होता ना, पक्का फिल्म स्टार था।
नजर न लगा देना कहीं खाम खाई। नहीं खाला जी, बोलन दो, लड़का मुझे बहुत पसंद आया है और इसकी और मेरी तो बनेगी भी बहुत। हालांकि मैं तो आपकी तरह पेंडू भी नहीं हूँ। लड़का कितना मजाकिया है। तू भी बड़ा डाकिया है। लो भाई, इस दफा तो लगता है शादी पे कोई वावा शुगर लगना है। और ये क्या है? घर के कागज। तू भी घर के कागज चुक ले आई है? वो मैंने औरतों से शादी की है कि पटवारियों से? जो भी हो चौधरी साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये घर मेरे नाम पे है। तो मैंने कब इनकार किया है? मैं सिर्फ ये क्लियर कर रही हूँ कि वो डिजाइनर की बच्ची है ना सहमा चौधरी, मैं उसको अपने घर से एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। पर वो कागज निकाल सकती है ना, मैं भी कम नहीं हूँ। ओए तू फिक्र ना कर, इसकी नौबत नहीं आएगी। सारी चीजों पे तो उसने कब्जा कर लिया है, नौबत क्या, मुझे तो लगता है मेरी प्राडो भी नहीं आएगी। और तुझे प्राडो की पड़ी हुई है, इधर मेरी जान मुसीबत में फंसी हुई है। हाय, इतना अफसोस है? तो मुझसे निकाह नहीं करना था। मैंने तो अपना कैरियर भी आपके पीछे छोड़ दिया। ना रो मेरी जान, ना रो ना प्लीज। मैं आपसे बात नहीं करती। वो नाराज नहीं होते। अच्छा प्राडो लेके दूंगा। सोच ले। सोच के तो कह रहा हूँ मेरी जान। वादा? वो पक्का वादा। चल अब इसी बात पे जरा हंस के तो दिखा इधर हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह है। मारे गए। हेलो। हाँ जी, किधर हो? मैं जरा काम से आया हूँ। केड़े काम? ओए मैं फैक्ट्री आया हुआ हूँ। फैक्ट्री तो मैंने फोन किया था, उधर तो आप थे ही नहीं। कौन सी फैक्ट्री कर रहे हैं? घुंघरुओं की? एक दोस्त की फैक्ट्री है। दोस्त की? अच्छा, ये कौन सा दोस्त है? ये वो जोधा अकबर मलका रानी के पास तो नहीं है आप किधर? और नहीं नहीं, मैं वहां पे नहीं हूँ। अच्छा, खाओ मेरी कसम। हाँ ठहर जो एक मिनट, मेरी कसम ना खाइयो, मैं हमें लुढ़क जाना है। ओए मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। चलो ठीक है। एक मिनट, ऐसा करो, फोन का स्पीकर तो ऑन करो। क्यों? मैं कह रही हूँ कि फोन का स्पीकर ऑन करो, नहीं तो फिर मैं दस नहीं सारिया बच्चों को इकट्ठा करके बताती हूँ मैं अच्छी तरह भी। अच्छा अच्छा, ये ले। हाँ चल बोल। अब आप जरा बोलना शुरू करें, जोर जोर से कहना है कि मेरी सारी मनकूहा और गैर मनकूहा जायदाद जो है वो मेरी बीवी सहमा चौधरी के नाम है। बेटा मैं क्यों बोलूं? फिर होएगा फमीदा, मैं की कहंदी पईया, बोल दो कि मैं। मेरी सारी जायदाद सहमा चौधरी के नाम है। और इस जायदाद में से, उस जायदाद में से उस चुड़ैल मलका रानी को कुछ भी नहीं मिलना, फुट्टी कौड़ी नहीं मिलनी। तो सहमा क्या हो गया? कहंदे हो कि फिर मैं इकट्ठा करा मल्ला सारा। उस की चुड़ लाई हुई है, पूरी गल करो। उस चुड़ैल मलका रानी को एक फुट्टी कौड़ी नहीं देनी मैंने। चुड़ैल मलका रानी को एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिलनी। एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक इंतहाई घटिया, बदसूरत और गधे की बच्ची है। क्या कह रही है? बोल दो कि नहीं बोल दे? घटिया, कटिया, बदसूरत, बदसूरत, गधे की बच्ची। ओ मर गया यार। बोलो गधे की बच्ची है। सहमा बोल दो कि फिर गधे की बच्ची है। और कुछ? बस ठीक है, हो गया मेरा काम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। वो मलका, ओ मलका मेरी ओ मलका मेरी बात तो सुन। क्या करती हैं अम्मी? इतना भारी बैग, लगता है पूरे 2 साल के कपड़े ले आई हैं। आप छोड़े, मैं उठा लेती हूँ। नहीं रहने दो। आपकी कंडीशन में ठीक नहीं है ना?
इन दैट केस तुम्हारी कंडीशन में तो तुम्हें बैग के पास भी नहीं आना चाहिए। नहीं वो मैं किसी मुलाजिम से उठवा लूंगी, रहने दो। मामा क्या क्या हुआ? तुमने इतने दिन के बाद मुझे मामा कहा, मुझे सुन के बहुत अजीब लगा। आई एम सॉरी। ये एहसास अगर मेरी और अम्मी की बातें सुनकर तुम्हें हुआ है तो इट्स ओके। नहीं मामा, नानू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एक तो अम्मी के पेट में कोई बात नहीं रहती। आप वाकई ये करना चाहती हैं? सिर्फ मेरी वजह से? नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह नहीं है। तुम सही कह रही थी। हर खुशी की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है, और ये उम्र और ये वक्त तो बस नानी बनने का है। मगर आप तो इतनी एक्साइटेड थी मामा। हाँ थी। वो आई गेस तुम्हारे बाबा बहुत एक्साइटेड थे ना, तो आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। पर यू नो, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने क्या कहा? क्या? शी सेड इस उम्र की प्रेगनेंसी जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, सो आई गेस आई एम जस्ट मेकिंग द राइट डिसीजन। और बाबा, जब हम वापस जाएंगे तो वो होंगे ना? पता नहीं। I don't want to lose him, मामा। Neither do I। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो मुझे रोक पाया जो मैं उसे रोक सकती। I'm sorry। Try। It's okay। और बस थोड़ी देर का काम है, अभी वापस आ जाता हूँ। छोड़ना यार काका, इतना मजा आ रहा है, अभी बैठना बातें करते हैं। यार मजा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन अभी खाने पे मिलते हैं ना, फिर बैठ के गप्पे लगाएंगे। देख ले ताकि डंडी नहीं मारनी। सवाल ही नहीं पैदा होता डंडी का। वैसे भी तो इतने अरसे बाद कोई शुगली आदमी मिला, वो भी तेरे घर पे। क्या बात की काके, क्या बात की, दिल से दिल से। वैसे भी बारात तो अपने घर ही लानी है। ओ तो नहीं आएगी क्यों काके? ओ नहीं यार, बारात ने तो पहुंचना है, जुबान जो दी हुई है। हाँ बात तो है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं। है भाई? ठीक है, होती है मुलाकात। ठीक है, बस वो भूलना नहीं, तू देख आने अफ्तारी के बाद पक्का है ना? फिर बेफिक्र हो जा मेरे शहजादे, मैं यूं गया और यूं आया। तू है ना मेरा सही गबरू जवान, तुम याद था। चल 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 मैं छोड़ के आता हूं। पूरा छोड़ के आई। ये तुम क्या कर रहे थे? क्या मतलब क्या कर रहा था? पिछले इतने घंटों से तुम उससे गप्पों पे गप्पे मारे जा रहे हो, क्या जरूरत है इतनी दोस्ती बढ़ाने की? ओ भाई मेरी मर्जी। और ये तुम्हें तो डर लग रहा होगा ना कि कहीं मैं उसको कन्विंस ना कर लूं कि तुमसे शादी ना करे। देखो नबील, अगर मुश्ताक को तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो क्या होगा तुम जानते ही नहीं हो। तुम फिक्र ना करो, मैंने मुश्ताक को अपने बारे में सब बता दिया है। क्या? क्या बता दिया है? यही कि मैं लैला और सिला का फैमिली फ्रेंड हूँ और कराची से आया हूँ। तुम चाहते क्या हो? ये तुम वाकई मुश्ताक से शादी करना चाहती हो? देखो नबील, देखो मिस डॉली। माफमीदा, ओए ओए तू अब भी पखा साफ करना शुरू हो गई? प्रीन किधर है? पक्का नहीं साफ कर रही, मैं खुदकुशी की कोशिश कर रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है खुदकुशी? बस मुझे नहीं पता, आपने नहीं ना उसका पीछा छोड़ना। अच्छा चल नीचे उतर। क्यों? ओए पक्का कमजोर है, टूट जाएगा, कुछ चोट शूट लग जाएगी। पक्के की चोट की कितनी फिक्र है, और जो मेरे दिल को चोट पड़ी उसका क्या? अच्छा चल तू नीचे तो उतर। नहीं 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 उतरना मैंने, जब तक आप मुझे ये नहीं बताते आप उसको तलाक कब दे रहे। ओहो अच्छा चल शादी तो गुजर जाने दे। मुझे तरीक चाहिए, तरीक। मैं तेरा खामन हूँ, कोई वकील तो नहीं ना कि तुझे तरीक दे दूं। जो सब मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने बता दिया। साइमा जी मुझे नहीं पता। क्या कर रहे हैं आप पकड़े पकड़े, देखिए आप खुदकुशी कर रहे हैं, आप इतने आराम से खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कुछ कर रही थी, वो तो मैं तो मोटर ठीक कर रही थी। मोटर? ओए पखे में मोटर नहीं होती, कूलर वाले पखे में मोटर होती है। अच्छा चल अच्छी तरह साफ कर। अच्छा पकड़ना जरा। नहीं नहीं रबिया जी, मैं चॉइस आपको कह रही। अच्छा चलो खैर कोई नहीं, आप कुर्सी को पकड़ लें। या अल्लाह शुक्र है बच गई। पानी पिलाएं।
आपको क्या लग रहा था कि मैं क्या करने लगी हूँ? मुझे लगा आप खुदकुशी करने लगी हैं। अच्छा, और तो नहीं आपको कुछ लगा? नहीं। आप ठीक हैं साइमा जी? हाँ, क्या बताऊं, सहमत चौधरी एक ऐसी गुड़िया है जो ऊपर से तो हंसती है, अंदर से टूट चुकी है। माशाल्लाह। हैं? टूटने पर? गुड़िया पर? वैसे रबिया जी, आप बड़ी खुशकिस्मत है कि फराज साहब आपके शौहर है। मेरा ऐसा शौहर होता ना तो मैंने अन्नी भेज दे रही थी। वो लगता है चौधरी साहब ने कुछ कह दिया आपको। क्या ना क्या, उन्होंने तो कर दिखाया। क्या? रबिया जी, मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ? अगर आप मुनासिब समझे तो। अच्छा, जरा अपना कान इधर लाए ना। क्यों? हाय, मैं चक्की तो नहीं काटने लगी, कोई बात करनी है आपको। रबिया जी, चौधरी साहब ने दूसरी शादी कर ली। डांस ਹੁੰਦਾ क्या बात है। अच्छा वैसे मुश्ताक यार, ये क्या यार, हमने तो सुना था पंजाब वाले बड़े मेहमान नवाज होते हैं। हाँ तो यार कोई सीन शीन बनाओ, कुछ करते हैं यार। क्यों ना नबील को शिकार पे लेके चले? और शिकार का क्या है, जब बोलो हो जाए। तो बस फिर डन है? डन करें जी। डन है। मैं कहता हूँ डन ना डन है। This is not fair. कोई ऐसा प्लान बना जिसमें लड़कियां भी इन्वॉल्व हो। हो बीबी जी, ऐसे जनाना प्लान हमसे नहीं बनते, क्यों बिल्लू? हाँ, और क्या? दोस्तियां चल रही हैं बिल्लू के बच्चे। यार अगर बंदा को खुश हो रहा है तो होने दो। बेटे अब्बू से बात हुई, उन्होंने आना नहीं है? जी वो फराज की कोई शूटिंग निकल आई थी ना, इस वजह से नहीं आ सके। अच्छा, हमें तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बड़ा सुना है उनके बारे में, बड़ी खुशी है कि वो आए। आज़र कहाँ है? वो अपनी किसी ऑफिस की कोलीग को लेने के लिए गए। किसको नानो? वो सबा को। वो फैसलाबाद आई हुई थी ना, तो आज़र ने कहा कि उनको भी बुला लेते हैं आज। आप अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुई, चाहे जाके जेवर पहने। चले। रबिया जी। जी। आप मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है मैं हूँ, लेकिन इस वक्त आप तैयार हो जाए। चले। आप खुद ही बताएं ना, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? चौधरी साहब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। जाए ना, या बगैर जेवर के चलना है? नहीं, जाए ना। फिर जाए जेवर पहन के। डिजाइन अच्छा, बहुत खूबसूरत है, आप जाए ना। रबिया जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मीडिया को पता चल गया कि सहमत चोरी लुटी गई है, तो चौधरी साहब को क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। मेरा मतलब ये है कि उनका क्या बनता है कुछ कहने का? कुछ भी नहीं कहेंगे वो, फिक्र ना करें। हमीदा देखा, नुची आ रही हूँ मैं, चुप कर जाओ। चले। लेकिन आप खुद ही सोचें, गम की हालत में खुशी की एक्टिंग करना कितना मुश्किल काम है। बहुत। ये सिर्फ मैं जानती हूँ या फराज साहब जानते? मैं जेवर ज़ात पहन लूँ? जी पहन ले। अच्छा, लंबे वाले कांटे? लंबे वाले कांटे। चल आप सतलड़ा हार। हाँ, बहुत खूबसूरत। आपकी डिजाइनिंग पे तो हम सारे फिदा हैं, बहुत खूबसूरत। आप मुझे भी बना देना सिकंदर। प्यारा है ना? जी बहुत प्यारा है, खुदा का वास्ते। जल्दी चलें, जल्दी जाएं, तेज। और अभी और क्या जरूरत थी इस कमरे में आने की? पहन रही है ना जेवर? बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। थैंक यू। और ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है, चेहरा निखर सा जाता है। That's so sweet of you. Hi सिला। हाय। आज़र, तुमने बताया नहीं कि फैसलाबाद आ गई थी? नहीं, मैं आज ही पहुंची हूँ। और आते ही हेलो, अस्सलाम वालेकुम है। ये कौन है? बेटी तेरा क्या नाम है? ये वो आज़र की बॉस है। अच्छा, ये आज़र की ताई है। अच्छा जी, सलाम। वालेकुम सलाम। सहमत चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद, मशहूर फैशन डिजाइनर। तुमने सुना ही होगा मेरा नाम। सिला, क्या हुआ है? आज़र, तुम आते ही उसे घर भी ले आए?
आई थॉट वो होटल में अकेले बैठ के क्या करेंगी? तो यहाँ रहने की ऑफर भी दे देते। सिला, यू नो व्हाट, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बहस के मूड में नहीं हूँ। बड़े मशहूर है। बड़ा प्यारा कुर्ता, ये किसका है? जी मेरा अपना है। हाय शुक्र है, तू मांग के कपड़े नहीं पहनती डिजाइनरों के। हाँ? उमर सही तो मेरा कोई डिजाइन ही नहीं छोड़ता, मेरा भी इस तरह का कुर्ता बिकता बाजार में। हाँ मैंने देखा है। और क्या बात है, और इधर क्यों छुपी हुई है? बड़ी खूबसूरत लग रही है वैसे। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, रोज ही लगती हूँ। हाय ओए तेरी आकड़। अब चल कोई नहीं, वैसे भी टाइम घट ही रह गया तकरीबन। टाइम ज्यादा हो या कम हो ताकि ये आकड़ नहीं जानी। वाह भाई वाह, क्या बातें हो रही हैं भाई। एक्सक्यूज मी यार, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? और खैर कर भी लिया तो क्या है, अब तो बातें ही बातें होनी है, उम्र पड़ी है पूरी, शादी जो होने वाली है। अभी डिस्टर्ब कर लिया तो क्या हुआ है? मुश्ताक इस तरह डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छी बात है जबरदस्त। तो यहाँ क्या खड़ा है यार, चल चलते हैं वहां, जरा हल्ला गुल्ला करें कुछ। यार मैं तंग आ गया हूँ यार, वैसे ही नाच के, तू मुझसे नचाई जा रहा है। ताकि तू क्यों थक गया यार, तू तो गबरू जवान है यार, पंजाब का मशहूर, ये क्या कर रहा है यार? चलना आजा यार, कुछ करते हैं यार। चल फिर। वैसे एक बात बताऊं तुझे मैं, ये लड़कियां जो है ना वैसे टाइम ही जाया करती हैं बस। और चल फिर लाल लुट के ही आ जाने, आजा फिर। आजा आजा आजा। रास्ता छोड़ो मेरा। इतनी नाराज क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? घर में इतना रौनक मेला था, तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ। अच्छा, शक्ल से तो नहीं लग रहा। क्या जरूरत थी तुम्हें मुश्ताक के साथ मेरा टास्क करवाने की? भाई मुझे तो लगता था कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन इस तरह के मौकों की तलाश में रहते हैं। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बहुत खुशी हुई। उस वक्त तो तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा। उस वक्त झूठ बोल रही थी, आप बोल रही हो। नबील, तुम चाहते क्या हो? अपने सवाल का जवाब ढूंढते रहो।
वाह जी वाह, है आज बाहर सोने का प्रोग्राम ना है। वाह भाई वाह, कैसा अच्छा मौसम है। और मुझे तो पिंड ही याद आ गया। उधर भी अपना वेड़े में मंजी डाग सोया करते थे, याद है तुझे? भाई तू आज मेरी चारपाई भी इधर ही लगवा दे। आपके लिए बिस्तरा लगवाया इधर, आपने ही सोना है यहाँ। हैं? आज से आप बाहर सोएंगे तो मैं अंदर सोऊंगी एसी में। पर इतनी गर्मी है इधर, तो मच्छर काट काट के मेरा हशर कर देंगे। अच्छा जी, अभी तो आप कह रहे थे कि बड़ा माहौल याद आ रहा है आपको पिंड का, है? तो ना करया कर फमीदा, ना करया कर। ये तो बातें आपको सोचनी थी मलका रानी से निकाह करने से पहले, अब सोचने की नहीं है। अच्छा फिर इस तरह करेगी ना तू, तो फिर मैं आज मलका रानी के घर जाके सो जाऊंगा। पैर ना पटियो चोई साहब, वो मलका रानी का नाम ना लेना। अगर मेरे अंदर से झांसी की रानी बाहर आ गई ना तो फिर रह रब ना आए। ओए पर मुझे इधर मच्छर खा जाएंगे। तो खा जाए मच्छर, वो आपकी पुरानी यादें, चांदनी रातें, वो पिंड की खूबसूरत हवा, बड़ा अच्छा लगेगा। सो जा वे आरफ, वे गेट नु ताला मार, बाहर ना निकले। ओए काश पहले प्रॉपर्टी टैक्स भर देता तो घर तो कम से कम अपने नाम होता। एक बज रहा है सर। तो तुम सो जाती? बात मेरे सो जाने की नहीं है, तुम्हारे इतना लेट घर आने की है। वो सबा को ड्रॉप करने गया तो फिर होटल में उसके साथ कॉफी पी रहा था, इसलिए देर हो गई। तो रात भी वहीं रुक जाते ना तुम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। काम की बात कर रहा था इसलिए कॉफी पी। मतलब कि डिनर पे तुम लोगों ने कोई काम की बात नहीं की? उस वक्त क्या बातें कर रहे थे उससे? सिला तुम्हारा मसला क्या है? मैं लेट आया हूं या फिर सबा यहाँ क्यों आई है? उसने तो यहाँ आना ही था, ऑब्वियसली। तुम्हारी फैमिली की शादी हो रही है, वो क्यों नहीं आएगी? मत भूलो कि उसे फराज अंकल ने इनवाइट किया था शादी पे। बिल्कुल, और उसके बाद तुमने तो उसको बिल्कुल नहीं इनवाइट किया फिर से, है ना? आखिर मैंने इनवाइट कर दिया तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई सिला? तुम्हें क्यों मुसीबत आएगी? तुम्हें तो घर के बाहर एंटरटेनमेंट मिल गई है। काम कर रहा होता हूं मैं। अपने बॉस के साथ कॉफी और डिनर्स पे जाना बड़ा काम होता है ना? नॉर्मल सी बात होती है ऑफिस में। और अपनी बीवी से बातें छुपाना, वो भी बहुत नॉर्मल सी बातें हैं ना? अच्छा क्या छुपाया मैंने अपनी बीवी से? क्या छुपाया बताओ? रहने दो सर। मुझे बताओ सिला, मैंने क्या छुपाया है? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे इन तानों से, इन मूड स्विंग से। नबील ने तुम्हें अमेरिका में बताया कि उसका डॉली का ब्रेकअप हो गया। Did you tell me? No. उसने मुझे मना किया था। और जो तुम सबा के साथ छुप छुप के लंचेस पे जाते हो, उसके बारे में ना बताने के लिए सबा ने मना किया था क्या? अगर मैं एक मर्तबा चला गया हूं तो तुम तो बात पकड़ के बैठ गई हो सिला। एक मर्तबा तो मैंने देखा है सिर्फ, मुझे क्या पता कितनी दफा गए हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छुप छुप के मिलता रहा हूं? I won't be surprised, you know. अट्रैक्टिव है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, कुछ तो होगा, वरना वो क्यों फैसलाबाद में तुम्हारे लिए काम ढूंढेगी और पीछे पीछे चली आएगी। ओ बल्ले